दुनिया में 6 तरह की जवानियां होती हैं, यूथ। पहली जवानी होती है, उसको बोलते हैं राजू मॉडल। पहला मॉडल राजू मॉडल। राजू मॉडल की जो जवानियां होती हैं वो अपने घर की परेशानियों से त्रस्त होती हैं, बाप बीमार होता है, माँ कमजोर होती है। 3 इडियट का सीन नहीं याद आ रहा है? उन्हें नौकरी करनी है, किसी तरह अपने परिवार को बाहर निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसको बोलते हैं राजू मॉडल जवानी। दूसरी जवानी है फरहान मॉडल। पापा कह रहे हैं कि आईएएस बन जाओ, पटेल का लड़का बन गया, 6 करोड़ दहेज मिल रही है, पापा के चक्कर में जो है। तीसरे मॉडल की जो जवानी है वो है चतुर्लिंगम। समझना नहीं है दुबे जी, और चमत्कार को बलात्कार कर देना है, किसी भी कीमत पे लोगों को सताना है, परेशान करना है, गिराना है, एग्जाम टाइम में दूसरों के कमरों में ब्लू किताबें फेंकनी है। ये तीसरी टाइप की जवानी है। 6 तरह की जवानियां होती हैं, यूथ। 6 जवानी मतलब गोल, उद्देश्य, युद्ध। पहली जवानी होती है, उसको बोलते हैं राजू मॉडल। पहला मॉडल है राजू मॉडल। राजू मॉडल की जो जवानियां होती हैं वो अपने घर की परेशानियों से त्रस्त होती हैं, बाप बीमार होता है, मां कमजोर होती है। 3 इडियट का सीन नहीं याद आ रहा है? उन्हें नौकरी करनी है, किसी तरह अपने परिवार को बाहर निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसको बोलते हैं राजू मॉडल जवानी। दूसरी जवानी है फरहान मॉडल। पापा कह रहे हैं कि आईएएस बन जाओ, पटेल का लड़का बन गया, 6 करोड़ दहेज मिल रही है, पापा के चक्कर में जो है। इसको बोलते हैं फरहान मॉडल। लेकिन हर फरहान को उसका रक्षक नहीं मिल पाता, बहुत लोग बड़े परेशान होते हैं। तीसरे मॉडल की जो जवानी है वो है चतुर्लिंगम। समझना नहीं है दुबे जी, और चमत्कार को बलात्कार कर देना है, किसी भी कीमत पे लोगों को सताना है, परेशान करना है, गिराना है, एग्जाम टाइम में दूसरों के कमरों में ब्लू किताबें फेंकनी है। ये तीसरी टाइप की जवानी है। चौथी जवानी है बबलू मॉडल। बबलू भैया पहलवान बनना चाहते थे, माफिया बन गए मिर्जापुर में। यह होती है बबलू मॉडल जवानी की। तकदीर कहां से कहां लेके चली गई कि अगली बार मुन्ना भैया हमारे घर आए, वापस ही नहीं गए। गुड्डू भैया बबलू भैया एसएससी में जाना चाहते थे। हाँ, बबलू भैया एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। यह चौथी मॉडल है। पांचवी मॉडल है मुन्ना मॉडल, कि पापा जितना बनाए बस उसी पे कब्जा करना है, किसी भी कीमत पे। मिर्जापुर चाहिए पापा, चाहे जैसे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। यह 5वां मॉडल है। लेकिन जो 6ठा मॉडल है वो सबसे श्रेष्ठतम मॉडल है। अब आपको देखना यह है कि आप इन 6 मॉडल में कहां खड़े हैं। 6ठा मॉडल कौन सा है? बस आ गए ना कालीन भैया दिमाग में तुरंत? रैंचो मॉडल। रैंचो, वो जो रैंचो मॉडल है ना, वो श्रेष्ठतम मॉडल है। उस मॉडल का जो यूथ है, आप किताब पढ़ते हो रटने के लिए, आप मूवी देखते हो मजा देने के लिए। ना किताब से ज्ञान मिलता है और ना मूवी से। रैंचो मॉडल की जो जवानी है उसका सबसे पहला फीचर यह है कि जो भी सीखा है, पढ़ा है, उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जो तुमने पढ़ा 14 साल 15 साल, नर्सरी से लेके क्लास 12 ग्रेजुएशन, अगर तुम उसे अप्लाई नहीं कर सकते तो पढ़ा ही क्यों? तो जैसे ही रैंचो हॉस्टल में एंटर करता है, रैगिंग चल रही होती है ना। क्या अप्लाई करता अपने नॉलेज को? वाली सीन याद है ना? तार खींच के, ब्लेड लगा के। इसको बोलते हैं रैंचो मॉडल। जो भी रैंचो मॉडल की जवानी है, वो जो भी पढ़ रहा है, जो भी कर रहा है, उसका एप्लीकेशन भी देख रहा है। फिजिक्स किस लिए पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी किस लिए पढ़ रहे हैं। अब यहां ज्योग्राफी पढ़े हुए लोग से अगर पूछ लो
बहुत सारे लोग यहां ज्योग्राफी पढ़े होंगे, लेकिन ज्योग्राफी पढ़े हुए लोगों से अगर इस क्लास में पूछा जाए, जो यहां इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, कि अफ्रीका में आज तक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पता है ना, अफ्रीका में आज तक इतनी इन्वेस्टमेंट आई, इतनी, मार्शल प्लान, मोलोटोवा प्लान, तमाम सारा पैसा अफ्रीका में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद दो मनी लेंडर, कुछ पुराने मनी लेंडर, दो महाजन खड़े हुए। पहला महाजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने दुनिया को पैसा बांटना शुरू किया। कौन से प्लान के तहत? मार्शल। और महाजनी बदमाशी से ही हो सकती है। तुमने 50 करोड़ रुपए बाजार में बांट दिए, अब साइकिल से ब्याज लेने थोड़े जाओगे, और साइकिल से ब्याज लेने जाओगे तो वापस भी नहीं आओगे। तो 50 करोड़ रुपए अगर मार्केट में बांट रखे हैं 10% पे, और हर महीने वसूली करनी जानी है, तो कम से कम 10 फॉर्च्यूनर, और आगे की फॉर्च्यूनर में तुम बैठे हो, तुम्हारे साथ एक ब्लैक बैठा हुआ है 6 फीट 3 इंच, नंगी तलवार लिए हुए, और तुमने शोरूम के सामने अपनी गाड़ी रोकी और बोले कि लाला जी, हाँ भैया। तो 1949 में बना महाजनों का संगठन नाटू। तुम्हें रैंचो से यह बात सीखनी है कि अगर पढ़ाई एप्लीकेशन में नहीं है, इतना पैसा आया अफ्रीका में मार्शल प्लान से, मोलोटोवा प्लान से, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? अब यह बात जो लड़का ज्योग्राफी पढ़ता है कायदे से, वो बता सकता है। यह पहली चीज है जो तुम्हें रैंचो से सीखनी है कि नॉलेज का एप्लीकेशन। मैं 4-4, 500, कभी कभी तो 1000 की क्लास पढ़ाया, पूरे साल किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा। आए, प्रवचन सुने, खुश हुए, नाचे गाए, वापस। तो पहली बात तुम्हें पता करना है कि रैंचो जो है ना, उसका नैसर्गिक एम है पढ़ना, मजा लेना। यूपीएससी के फील्ड में कौन फेल होते हैं? फरहान मॉडल टाइप लोग। पापा ने भेजा है, पापा कह रहे थे चले आओ, या सरफरोश मूवी देख ली एसीपी राठौर, ऐसे कुछ से प्रभावित। जो तुम्हारा नेचुरल गोल है, नेचुरल, वो तुम्हें सोने ही नहीं देगा, वो तुम्हें बैठने ही नहीं देगा, वो तुम्हें शांति से रहने ही नहीं देगा। तो पहला फीचर क्या है? एप्लीकेशन। दूसरा फीचर क्या है? क्वेश्चनिंग। प्रश्न पूछो। अगर हमें नहीं भी पता होगा तो हम तुमसे माफी मांग लेंगे कि साहब कल बता देंगे। डरने की कोई जरूरत ही नहीं। यूथ को किस बात का डर? अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। 500 लड़के एक तरफ बैठे हैं, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। पूछो, खड़े हो जाओ, अपना सवाल करो, इंटरैक्ट करो टीचर से। हो सकता है टीचर तुमसे कहते बहुत सिली सा सवाल है, कोई बात नहीं है, 10वीं बार पूछोगे तो स्टैंडर्ड पूछोगे। रैंचो का वो और अच्छा फीचर है, वो तुम सबको आत्मसात करना चाहिए। जैसे सर ने कुछ पढ़ाया, कितना प्यार से इन्होंने पढ़ा दिया कोल्ड वॉर, क्या जबरदस्त तरीके से समझा। इसको बोलते हैं एजुकेशन कम क्रिएटिविटी। वो आपको होमवर्क के रूप में करना है। वही तो उसने कहा जब उसने पूछा व्हाट इज मशीन, कहता चेंज सर, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। यही तो तीसरा फीचर है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। चतुर्लिंगम देखो बोले जा रहा है डेफिनेशन पे डेफिनेशन, इसका मेंस नहीं क्वालिफाई होगा। ऐसे लिखेगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। अभी तुम कोल्ड वॉर की डेफिनेशन पढ़ते, अब तुम पूरे जीवन कभी कोल्ड वॉर नहीं भूलोगे। इतने प्यार से सर ने पढ़ा दिया है, इतना मजाक मजाक में यहां से बता दिया है कि मां बाप है, बेटा है, झगड़ा हो गया। देखो कॉन्सेप्ट को क्रिएटिव बना लिया कि नहीं बना लिया। इसी को बोलते हैं होमवर्क। हम सब स्कूल से गुजरे। स्कूल दो चीज देता है, एक होमवर्क, एक डायरी। और हम जैसे कॉलेज में पहुंचते हैं इन दोनों चीजों को छोड़ देते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क और डायरी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज, सिंप्लीफिकेशन।
जितने तुम कॉन्सेप्ट्स को सरल करते चले जाओगे, जितना, उतना वो विषय तुम्हारे लिए खेल बनता चला जाएगा। मनी क्या है? ब्लड है। इन्फ्लेशन क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है। सिंप्लीफिकेशन, उसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। जैसे तुमने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, बस आंख बंद कर लेना है। इसीलिए दुनिया में अध्ययन और मनन दोनों साथ साथ चलते हैं। पुरोहित कौन? जो सिर्फ अध्ययन करता है, चाहे वो हिंदू पुरोहित हो, चाहे मुसलमान पुरोहित हो, चाहे ईसाई पुरोहित हो, वो ज्ञान का भंडार है। बाइबल बोलेगा तो बोलता ही चला जाएगा, पुराण बोलेगा तो बोलता ही चला जाएगा, कुरान बोलेगा तो बोलता ही चला जाएगा, लेकिन उसके अपने जीवन में कोई श्रेष्ठता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा बहुत, उस पर मनन नहीं किया। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। चंपारण सत्याग्रह, जाते हैं गांधी जी चंपारण 1917, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर। अब ये मनन का काम है, ये पढ़ तो लिया चंपारण, अब आंख बंद करके बैठ गए कि 1917 यार वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, वो गांधी जी जो अंग्रेजों की सेना में सिपाही भर्ती कर रहे थे, रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया उन्हें, वो चंपारण पहुंच गए। कमिश्नर ने उनसे कहा कि चले आओ यहां से। बोले क्यों? मैं नहीं जा रहा। और कमिश्नर के ऑर्डर को डिफाई करना 1917 में, आज एसएचओ के ऑर्डर को डिफाई करना मुश्किल है। तब 1917 कमिश्नर, चंपारण की पब्लिक बड़ी खुश हुई कि मटेरियल बहुत शानदार है यार, हम लोग जैसा सुने थे वैसा ही आदमी है, तो चंपारण कमिश्नर की बात मना कर दिया। अब वर्ल्ड वॉर चल रहा है। आमतौर पे नेता क्या करते हैं? किसी मुद्दे को उठाते हैं, धरना, प्रदर्शन, आगजनी। अब तुम सोच के देखो, विश्व युद्ध चल रहा है और उस समय अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो आप सरकार को खतरे में डाल रहे हैं, आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं? सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान, घर घर जा रहे हैं किसानों के, उनकी परिस्थिति, उनके खेत, किस प्रकार का खेत है, कितने प्रकार की फसल पैदा करते हैं, क्या उनकी आर्थिक स्थिति, फाइल तैयार करते हैं। कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं। सरकार बहुत प्रभावित हो गई कि वाह यार, ये तो आदमी बड़ा शानदार है। सरकार ने क्या किया? तुमसे कोई प्रभावित होगा तो तुम्हारे मन का काम करेगा। तो सरकार ने क्या किया? इंडिगो कमीशन की नियुक्ति कर दी। उस इंडिगो कमीशन में गांधी को मेंबर बना दिया। और जब इंडिगो कमीशन के गांधी मेंबर बने, तब तक वो 8000 फाइल तैयार कर चुके थे। 8000 फाइल ले आकर कमीशन के सामने रख दिया कि साहब ये लॉजिकल बातें मत करो, एविडेंशियल बातें करो। 8000 फाइल कमीशन के सामने रख दिया कि साहब ये स्थिति है साहब। और सरकार ने जब उस 8000 फाइलों की जांच कराई तो पता चला यार इसमें सारी इंफॉर्मेशन सही है। तिनकठिया पद्धति रद्द कर दी, 25% कंपेंसेशन, गांधी जी जीत गए। पहला आईपीएल खेला और जीत गए। खास बात क्या है इसमें? तरीका। हमें याद है ना, क्योंकि हमने इस क्रिएटिविटी को अपनाया, हमने रटा नहीं। यही है सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज।